साथियों, प्रेमी जनों, अंक ज्योतिष के एपिसोड में आज इस क्रम में हम मूलांक 6 के विषय में बात करेंगे। हमने पहले आपको मूलांक और भाग्यांक के बारे में पहले के अंकों में बता दिया है। पुनः एक बात बताते हैं कि मूलांक का मतलब आपकी जन्म तारीख से होता है, जन्म तारीख के योग से होता है। जैसे कि अगर आपकी जन्म तारीख 6 है तो आपका मूलांक 6 है। अगर आपकी जन्म तारीख 15 है, 24 है तो इनका भी योग 6 आता है, तो आपका मूलांक 6 होगा। भाग्यांक में आपकी जन्म तिथि का योग, आपके महीने का योग, आपके वर्ष का योग, ये मिलके आपका भाग्यांक बनाते हैं। इसमें एक छोटा सा अंश संयुक्तांक का होता है। संयुक्त अंक का मतलब ये होता है कि जैसे सारे योग अगर आपके 5 आ गए या 6 आ गए तो आपका भाग्यांक 6 होगा। अगर योग आपका जन्म तारीख का, वर्ष का, महीने का योग अगर 15 आ गया तो ये 15 आपका संयुक्त अंक होगा और फिर भाग्यांक आपका 6 हो जाएगा। तो प्रिय साथियों, आज हम मूलांक 6 के विषय में बात करेंगे। मूलांक 6 का मतलब किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को और 24 तारीख को जन्मे जातक का मूलांक 6 होगा। सौर मंडल में यह अंक शुक्र के द्वारा शासित होता है। यूं मान के चलिए कि इस अंक का प्रतिनिधित्व शुक्र ग्रह के पास होता है। शुक्र आपके सुख, सुविधा, साधन, आनंद, लग्जरियस लाइफ, भौतिक सुख सुविधाओं की संपन्नता, आपका यौवन, इन सब का कारक शुक्र होता है। इसके विषय में हम आगे आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। मित्रों, कभी आप सूर्योदय के 2 घंटा के पहले साफ चांदनी रात में जब तारे झिलमिला रहे हों तो एक तारा अलग चमकीली आभा लिए हुए आपको दिखाई देगा पूर्व की दिशा में। इसी भोर के तारे को शुक्र ग्रह के नाम से जाना जाता है, या ये शुक्र ग्रह ही आपका वो तारा होता है जो एक चमकीली आभा लिए चमकता हुआ है आपको अन्य टिमटिमाते हुए तारों से अलग जो दिखाई देता है, वही आपका शुक्र ग्रह है। क्योंकि सौर मंडल में जो गतियां होती हैं, जो ग्रह एक दूसरे के साथ सम्मिलित होते हैं, चक्कर काटते हैं, इन परिस्थितियों में सूर्य ग्रह से बहुत ज्यादा दूर तक कभी शुक्र नहीं जाते हैं या नहीं जा सकते हैं। ऐसी गुरुत्वाकर्षण की व्यवस्था है। तो एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए इस सौर मंडल में अपनी ऊर्जा को, अपनी ऊष्मा को, अपनी ताकत को अपनी किरणों के द्वारा बिखेरते रहते हैं और उसका प्रभाव हमारे इस पृथ्वी पर पड़ता है। उसका प्रभाव हमारे पृथ्वी के जीवन पर पड़ता है। उसका प्रभाव हमारे सभी जीव जंतुओं पर पड़ता है। हर ग्रह का अपना अपना कारकत्व होता है। तो मित्रों, शुक्र ग्रह के बारे में आपको हमने संक्षिप्त जानकारी दिया।
हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह होते हैं, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु या बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इसमें राहु और केतु को छोड़ के बाकी ग्रह दृश्य हैं। ग्रहों की गति के हिसाब से कटाव बिंदु के रूप में जो 2 नोड, जो पॉइंट हमको मिलते हैं, उनको हम राहु और केतु के नाम से जानते हैं, और ये इनको छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है। पौराणिक कहानियों में समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तमाम चीजें निकली, उसमें से अमृत भी निकला। वो अमृत जब देवताओं को पिलाया जा रहा था, उसी समय एक राक्षस ने, सौरभानु नाम के राक्षस ने इस चीज को समझ लिया और रूप बदल कर वो देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया और उसने अमृत का पान कर लिया। जब ये चीज देवताओं को विदित हुई तो चक्र के द्वारा विश्व के पालनहार ने उनकी गर्दन को काट दिया। अब चूंकि अमृत पान कर चुका था, मृत्यु उसकी हो नहीं सकती थी, नष्ट हो नहीं सकता था, तो ऊपर गले से ऊपर वाले हिस्से को राहु की उपाधि मिली और धड़ को केतु की उपाधि मिली। ये हमारी पौराणिक कहानी है। सौर मंडल के परिदृश्य में इनका कोई अस्तित्व नहीं दिखाई देता। कटाव बिंदुओं को इनका प्रतिनिधित्व इनके प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है और इनका पूरा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। ये सदैव वक्र गति से चलते रहते हैं या इनकी गति अलग होती है, इनकी चलने की दिशा उल्टी होती है। पुनः हम शुक्र ग्रह पर आते हैं। ग्रहों के 2 वर्ग होते हैं, सूर्य वर्गीय और शनि वर्गीय। सूर्य वर्गीय ग्रहों में चंद्र, मंगल और बृहस्पति आते हैं। शनि वर्गीय ग्रहों में शनि, शुक्र और राहु आते हैं। केतु को सूर्य वर्गीय में रखा गया है। बुध साम्यता के हिसाब से दोनों ग्रहों के साथ हो जाता है और उनके कार्यकत्व को ग्रहण कर लेता है। तो इस नाते बुध को अलग से नहीं जो है माना गया है। तो शुक्र ग्रह के मित्र शनि और बुध, छाया ग्रहों में राहु होता है। इनके शत्रुओं में सूर्य और चंद्रमा होते हैं। मंगल और बृहस्पति इनके साथ समभाव रखते हैं। ये हो गई इनकी मित्रता, शत्रुता। ये हमारे वास्तु शास्त्र में आग्नेय कोण दिशा के स्वामी होते हैं। आग्नेय कोण का मतलब पूर्व और दक्षिण दिशा का जो कोना होता है,
जहां पूर्व और दक्षिण दिशा आपस में आके मिलते हैं, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व शुक्र के पास होता है। हमारे इनके कारकत्व में जो मुख्य प्रभाव होता है, हमारा सौंदर्य, पति पत्नी, मुख्यतः पत्नी, सास ससुर, दूर के रिश्तेदार, रसदार वस्तुएं, यौवन, कामेच्छा, वीर्य, रज, रसदार वस्तुएं, इन तमाम चीजों पर शुक्र का प्रतिनिधित्व होता है। शुक्र प्रधान व्यक्ति, आप हमारे बॉलीवुड को ले लीजिए, हॉलीवुड को ले लीजिए, जहां भी ऐश्वर्य और यौवन का प्रदर्शन है, वहां मान के आप चलिए कि शुक्र का पूर्ण प्रभाव है। इनके प्रभावित व्यक्ति जो होते हैं वो कलाकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, शिल्पकार होते हैं, साज सज्जाकार होते हैं, गायक होते हैं, नर्तक होते हैं। इस तरह की जो तमाम चीजें हैं वो शुक्र के मुख्य कारकत्व में आती है। इनको होने वाली बीमारियां, इनको होने वाली प्रमुख बीमारियों में मधुमेह, स्वप्न दोष, मासिक स्राव में अनियमितता, गुप्त रोग, सिफिलिस, अंगों में कुरूपता, वीर्य का अनैतिक उपयोग, बाद में शारीरिक रिश्ता, ये प्रमुख इनके द्वारा होने वाले रोग हैं। अब इनसे बचाव क्या किया जा सकता है, कैसे बचें? तो मुख्य रूप से आपको बहुत ज्यादा मिठाई और बहुत ज्यादा खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। मित्रों, शुक्र के दोष को दूर करने के लिए जो अब तक हमने सबसे अच्छा और सबसे सस्ता उपाय जो हमने जाना, वो आपको दही स्नान करना चाहिए। दही के सेवन की जगह पे आपको सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को दही से स्नान करना चाहिए। आप पर्याप्त मात्रा में 250 से 500 ml दही, कोशिश रहे घर की बनी हो, आप पूरे शरीर पर लेपन करिए, सर पर लेपन करिए और खूब 5-7 मिनट तक उसी से मसाज करिए। उसके बाद शुक्र से उत्पन्न होने वाले दोषों में आशातीत सफलता आपको मिलेगी और वो दोष समाप्त होंगे। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे। अगर मूलांक आपका 6 है तो कौन से भाग्यांक आपको सफलता के रास्ते पर जल्दी ले जाएंगे, उसमें हम प्रमुखता देते हैं मूलांक 5 को। क्यों देते हैं? मूलांक 5 का प्रतिनिधित्व बुध के पास से,
बुध युवराज है, कुमार है, छोटा है। तो शुक्र जब बुध का साथ पा जाता है, बुद्धि का साथ पा जाता है, कोई रोक टोक नहीं, तो अपने पूर्ण कारकत्व के साथ वो जीवन में आगे बढ़ता है। उसके बाद आप ध्यान से सुनिएगा, अपने ऊपर, अपने हित मित्रों के ऊपर, परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर आप इसको लागू करिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको चीजें प्रमुखता से, स्पष्टता से दिखाई देंगी जो अब तक हमने कहा है। मित्रों, किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को जन्मे जातक का अगर भाग्यांक 1 हो जाता है तो यह विचित्र संयोग होता है और वह व्यक्ति अपने जीवन में कहीं न कहीं परेशान होता है। शुक्र अपने कारकत्व का कार्य तो करेगा, लग्जरियस साधन उसको उपलब्ध कराएगा, भौतिक सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराएगा, सारे सामान, सारी उपलब्धता होने के बाद भी उस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहेगा और कमी महसूस होगी, क्योंकि अंक 1 का प्रतिनिधित्व सूर्य के पास है जो शुक्र का परम ग्रह है। अच्छा, शत्रुता क्यों है? शुक्र रसदार वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है, शुक्र वीर्य का प्रतिनिधित्व करता है, शुक्र रज का प्रतिनिधित्व करता है, शुक्र सुगंध का प्रतिनिधित्व करता है, शुक्र इत्र का प्रतिनिधित्व करता है, शुक्र रसदार फलों का प्रतिनिधित्व करता है, सूर्य ऊर्जा है, सूर्य अग्नि का प्रतीक है, सूर्य ताकत का प्रतीक है, सूर्य प्रभाव का प्रतीक है। तो जब सूर्य का संबंध शुक्र से होता है तो सूर्य की उष्मा के कारण शुक्र पूर्ण रूप से अपना कारकत्व समाप्त हो जाता है। इसके अंदर जो रस होता है वो रस सूर्य की उष्मा से, सूर्य के ताप से सूख जाता है। इस नाते मूलांक 6 का भाग्यांक जब 1 होगा तो जीवन में समस्या होगी, 2 होगा तो जीवन में मानसिक विचलन को छोड़ के बाकी समस्याएं बहुत नहीं होंगी। 3 को भी मैं ठीक मानता हूं। 3 को इसलिए ठीक मानता हूं कि अगर शुक्र का रास्ता कहीं बिगड़ रहा है तो 3 अंक का प्रतिनिधित्व बृहस्पति के पास होने के कारण वह उनके विवेक को कहीं न कहीं कम अधिक जागृत करके उनके रास्ते को सही करने की कोशिश करता है। मित्रों, मूलांक 6 के जातक का भाग्यांक अगर 4 हो जाए, 4 अंक का प्रतिनिधित्व राहु के पास है। राहु कूटनीति का कारक है, राहु चालाकी का प्रतिनिधित्व करता है, राहु जीवन में होने वाली अचानक घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहां शुक्र को राहु का साथ मिल जाता है। इस तरह के जातकों में, मूलांक 6 के जातकों में जब भी हमने राहु के प्रभाव को देखा है, भाग्यांक 4 के प्रभाव को देखा है, तो ऐसे व्यक्तियों ने अपनी युवावस्था में बहुत भौतिक सुखों का लाभ उठाया है, किंतु जीवन के उत्तरार्ध में ऐसे लोगों का परिणाम
हमें बेहतर नहीं लगा। भाग्यांक 5 के बारे में बता ही दिया, ये अच्छा होता है। अब आप एक अच्छी परिस्थिति जीवन में बनती है, आपका मूलांक 6 हो, आपका भाग्यांक 6 हो, तो आप ये मान के चलिए कि पूर्वकृत कर्मों के कारण, पूर्व के पुण्यों के कारण इस जीवन में आपके इर्द गिर्द भौतिक सुख सुविधाओं का एक जाल, एक आडंबर दूर दूर तक बिछा होगा और अपने जीवन के सारे ऐश्वर्य, सांसारिक सुख, भौतिक सुख का उपयोग आप इस जीवन में करेंगे। अगर आपका भाग्यांक 7 हो, अंक 7 का प्रतिनिधित्व तो केतु के पास है, केतु विरक्ति का कारक है। ऐसा व्यक्ति आप परीक्षण करिएगा, भोगों का उपभोग करते हुए उसके मन के एक कोने में कहीं न कहीं इन भोगों के प्रति विरक्ति आती है और वह व्यक्ति भोग के साथ कभी कभी दूरी बना के और एकांतवास करता है, तीर्थाटन करता है और सोचता है कि आखिर में हम ये क्यों कर रहे हैं। फिर आइए, अगर भाग्यांक 8 हो, अंक 8 का प्रतिनिधित्व हमारे सौर मंडल में न्यायाधीश के रूप में जाने जाने वाले ग्रह शनि देव के पास है। शनि कर्म के कारक हैं। शनि आपके कर्मों के फल देने के लिए उनको ग्रहों में स्थान प्राप्त है। तो अगर मूलांक 6 के साथ भाग्यांक 8 हो गया तो आपको जीवन में सुख सुविधाएं तो मिलेंगी, लेकिन उसमें देरी होती रहेगी। या आप ये मान के चलिए कि जब जिन चीजों की जरूरत आपको प्रमुखता से थी उस समय ना मिलके वो चीजें आपको तब मिली जब उनकी आवश्यकता आपके जीवन में कम रह गई। अब अगर भाग्यांक 9 हो, 9 के अंक का प्रतिनिधित्व तो मंगल ग्रह के पास है। मंगल ग्रह को सौर मंडल में ग्रह परिवार में सेनापति का दर्जा प्राप्त है। मंगल ऊर्जा का प्रतीक है। मंगल ऊष्मा का भी प्रतीक है। अब मंगल की ऊर्जा शुक्र को अगर मिल जाए तो व्यक्ति कुख्यात भी हो सकता है, विख्यात भी हो सकता है। तो मेरा मानना यह है कि अगर मंगल की ऊर्जा शुक्र को मिलती है तो व्यक्ति विख्यात की जगह पे कुख्यात ही होगा और यहाँ उसके कारकत्व प्रमुखता से आपको पहले जो हमने बताया है कि क्या क्या चीजें खराब हो सकती हैं, तो उस दिशा में व्यक्ति बढ़ जाएगा। तो मित्रों, ये तो हो गया मूलांक के साथ भाग्यांक का संयोजन। वैदिक ज्योतिषी और पाश्चात्य ज्योतिष में अंक को लेके थोड़ी सी साम्यता होती है। हमारे वैदिक ज्योतिष में अष्टक वर्ग में अंकों का प्रयोग होता है। वहां हम राशियों में कितने अंक मिले हैं, उस ग्रह को कितने अंक मिले हैं, इसको भी आधार बना के कुंडली में फलित हम
करते हैं, जिसमें बेसिक ये होता है कि 5 या 5 से ऊपर के अंक सकारात्मक होते हैं, 5 से नीचे के अंक जो है नकारात्मक होते हैं और 0 अंक का कोई फल नहीं मिलता। उदाहरण स्वरूप मान कोई कुंडली है और उसमें जो है उच्च का मंगल मकर राशि में बैठा हुआ है या उच्च का शुक्र मीन राशि में बैठा हुआ है, लेकिन अष्टक वर्ग कुंभ में शुक्र को अपनी राशि में अगर 0 पॉइंट मिला हुआ है, 0 अंक मिला हुआ है, तो आप मान के चलिए कि उसको अपने जीवन में बहुत कम सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो इस नाते जब तक किसी भी व्यक्ति के बारे में पूरा प्रेडिक्शन जब अंक ज्योतिष के साथ आप वैदिक ज्योतिष को जोड़ेंगे तो आपको काफी चीजें एक जो है ब्लूप्रिंट की तरह दिखाई देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मित्रों, कहीं कहीं आपको थोड़ा सा अंतर दिख सकता होगा, दिखेगा, जहां आपको मूलांक से वो बातें टैली कम करेंगी। पुनः मैं आपको बता रहा हूं, मूलांक 6 का प्रतिनिधित्व शुक्र के पास है। किसी भी वर्ष में, किसी भी महीने में 6 तारीख को जन्मे जातक में शुक्र का पूर्ण प्रभाव रहेगा। इसी तरह से किसी भी महीने में जन्मे 15 तारीख के जातक में शुक्र का प्रभाव रहेगा, परंतु सूर्य और बुध का भी प्रभाव 15 तारीख के जन्मे जातक में रहेगा। तो उसको 50 से 70% शुक्र के कारकत्व के साथ 50 से 30% सूर्य और बुध के फल का भी दर्शन आपको होगा, वो चीजें भी दिखेंगी। 6 तारीख वाले जन्म में व्यक्ति अगर चित्रकार कलाकार हो सकते हैं, सिनेमा में प्रभावशाली रूप से हो सकते हैं, और जब भी काम करेंगे तो नायक का काम करेंगे, हीरो का काम करेंगे, वो खलनायक का काम नहीं करेंगे। वहीं 15 वाले जातक में 15 तारीख के जातक का मूलांक 6 तो है, लेकिन 1 और 5 का भी प्रभाव रहेगा। उस व्यक्ति में सूर्य और बुध दोनों का प्रभाव रहेगा। उस व्यक्ति में सूर्य की उष्मा भी होगी, तेज भी होगा, सूर्य के कारकत्व से प्रभावित, सूर्य के कारकत्व में प्रमुख रूप से उच्च पद, चिकित्सा, राजनीति, किसी बड़े संस्थान का लीडर, नेतृत्वकर्ता या ऐसे कार्य जहां नेतृत्व किया जाता है, उस व्यक्ति में बुध की चालाकी भी रहेगी, यानी बुद्धिमान भी होगा। तो 15 तारीख वाले जातक बुद्धिमान भी होंगे, प्रतिष्ठित भी होंगे, रसदार भी होंगे, तो एक बेहतर स्थिति बनती है। और हम ये मानते हैं कि 15 तारीख के जातकों का जीवन अगर कुछ विसंगतियों को छोड़ दिया जाए तो जीवन ठीक ठाक निकलता है। पुनः फिर मैं ये बता रहा हूं कि इसके पहले अगर आप भाग्यांक को ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कब बहुत बेहतर हो सकते हैं। नहीं तो बाकी शुक्र के कारकत्व में जो भी सुविधाएं, जो भौतिक सुविधाएं, तो आपको दिलाएगा ही दिलाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
24 तारीख वाले जातक का मूलांक तो 6 है, लेकिन यहाँ चंद्रमा और राहु का प्रभाव इनके जीवन में रहेगा। चंद्रमा के कारकत्व से ये औषधियों के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी जल का कारक है, शुक्र भी रफ्तार चीजों का कारक है। तो लेकिन राहु, यहाँ आप राहु से बचिए। 24 तारीख को जन्मे जातकों के बारे में मेरा सलाह है कि जीवन में कोई भी निर्णय करने के पहले आप योग्य व्यक्तियों से सलाह जरूर लें, क्योंकि यहाँ आपका अंक राहु और चंद्रमा के साथ मिलकर आपका मूलांक बनाता है। राहु और चंद्रमा ग्रहण बनाते हैं, एक ग्रहण योग होता है, क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा जब भी नजदीक में आता है तो चंद्रमा अपना अस्तित्व खो देता है। तो ये ग्रहण योग आपके कर्मों में दिखेगा, आपके आचरण में दिखेगा। तो आपको अपनी संगति अच्छे लोगों के साथ करनी चाहिए, तो निश्चित रूप से आप अपनी समस्याओं से बच सकेंगे। मित्रों, चूंकि अगर आप खट चक्रों में जाएंगे तो मूलाधार से लेके सहस्त्रार की यात्रा को हमारे आध्यात्म में प्रमुखता दी गई। मूलाधार अगर आप ध्यान से देखें और कोई पहुंचा हुआ संत ये बता सकता है कि हमारी आबादी के 99% से ऊपर के लोग मूलाधार चक्र में ही फंसे हुए हैं। मूलाधार चक्र का कारक भी शुक्र ही, आपकी कामेच्छा का कारक भी शुक्र ही। बिगड़ा हुआ शुक्र आपको गुप्त रोग दे सकता है। बिगड़ा हुआ शुक्र आपके वीर्य और रज का पतन करा सकता है। बिगड़ा हुआ शुक्र आपको मधुमेह दे सकता है। बिगड़ा हुआ शुक्र आपके मासिक स्राव को अनियंत्रित कर सकता है। बिगड़ा हुआ शरीर शुक्र आपके शरीर से रसों का अवशोषण करके आपको कृश बना सकता है। हम शुक्र को सुधारें कैसे, एक प्रश्न उठता है। और इस वीडियो की या हमारा आप लोगों से इस तरह मिलने का, अपनी बात बताने का एक प्रमुख कारण ये है कि हम आपके जीवन में होने वाली समस्याओं के समाधान का अगर हिस्सा बन पाते हैं, आपकी पीड़ा को दूर करने में अगर हम अपना कोई योगदान कर पाते हैं, तो ये हमारे लिए आत्मिक खुशी की बात होगी, मेरे लिए आनंद का क्षण होगा और हम अपने जीवन को सफल मानेंगे कि हम किसी की पीड़ा को दूर करने में अपना योगदान कर सके। मित्रों, एक चीज और, मूलांक के साथ हम वैदिक ज्योतिष की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपका लग्न वृष लग्न हुआ, आपका लग्न तुला लग्न हुआ और आपका मूलांक 6 हुआ, तो सर्तियां मेरा दावा है कि जिन चीजों को शुक्र से संबंधित कारकत्व और जिन चीजों को हमने आपको बताया है वो आपके जीवन में 100% दिखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं अगर आपका लग्न मिथुन लग्न हुआ, कन्या लग्न हुआ, जिनका प्रतिनिधित्व बुध के पास है, शुक्र के मित्र ग्रह हैं, तो
बुध के कारकत्व के साथ यहां भी आपको 50% से ऊपर आपको शुक्र का कारकत्व दिखाई देगा। लेकिन और एक चीज और जान लीजिए, बुध की राशियों में लग्न हो, शुक्र की राशियों में लग्न हो, तो हमेशा एक तरह से हमको इसके शुक्र के सकारात्मक फल ज्यादा प्राप्त होते हैं। वहीं अगर सूर्य की राशि हो, सिंह राशि हो, लग्न में लग्नेश सूर्य हो, तो यहां हमको शुक्र के नकारात्मक पहलू का ज्यादा सामना करना पड़ता है, या शुक्र का जो नकारात्मक पहलू है वो हमारे जीवन में ज्यादा दिखाई देता है। वहीं अगर लग्नेश बृहस्पति हो, यानी धनु और मीन लग्न की कुंडली हो, यहां सकारात्मक पक्ष आपको ज्यादा दिखेगा, क्योंकि लग्न कुंडली में बृहस्पति है, मूलांक 6 है, उधर विवेक देवगुरु, इधर दैत्य गुरु, आपस में सम भी है, तो यहां जो है सकारात्मक पक्ष ज्यादा दिखाई देगा। मित्र होने के बाद भी शुक्र के मित्र हैं शनि, मित्रवत संबंध है, फिर भी लग्नेश अगर शनि है, आपकी राशि मकर और कुंभ है लग्न में, तो मैं मानता हूं कि शुक्र के पूर्ण फल आपको नहीं प्राप्त होंगे, उसमें आपको श्रम भी करना पड़ेगा। अपनी राशियों में तो शुक्र को भोग के लिए उपयोगी पदार्थ बिना किसी परिश्रम के प्राप्त हो जाते थे, लेकिन यह है कि अगर शनि की राशियां शनि लग्नेश है, यानी मकर लग्न और जो है कुंभ लग्न की कुंडली है, तो वहां आपको पूर्ण सकारात्मक फल परिश्रम के बाद ही प्राप्त होंगे। मित्रों, शुक्र प्रभावित जातक में आकर्षण होता है, युवा दिखता है, बाल घुंघराले होते हैं, और बालपन की जगह पे एक युवा अवस्था का प्रतिबिंब हमेशा उनके शरीर और चेहरे से दिखाई देता है। तो इस मूलांक के जातकों को जो मेरी सलाह है, इनका साथ बढ़िया होना चाहिए, भोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर पुरुष हैं तो आपको महिलाओं का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। अगर आप महिलाओं का पूर्ण सम्मान करते हैं, महिलाओं को भोग की वस्तु ना समझ के उनको अपने जीवन का आधार समझते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो है तरक्की के रास्ते या सुख के रास्ते खुल जाएंगे। नहीं तो प्रबल भोगवादी होने के कारण आप जीवन के उत्तरार्ध में भिन्न भिन्न बीमारियों से ग्रसित होके और आपको ये जीवन बुरी परिस्थिति में त्यागना पड़ेगा। आप मीठी चीजों का सेवन ना करें, आप दही का सेवन कम करें, आप दही का स्नान करिए। पुरुषों में नपुंसकता, पुरुषों में
शुरुआती जीवन में वीर्य क्षरण के कारण तमाम समस्याएं आ जाती हैं, संतानहीनता की भी स्थिति उत्पन्न होती है, तो मेरा मानना है कि आप केवल दही के स्नान से ही आप अपनी मानसिक वृत्ति को परिवर्तित कर सकते हैं, जो आपके शरीर में कुछ दिन के बाद परिलक्षित होगी। और सुख सुविधाएं जो आपको मिलती हैं जीवन में, अगर आप उनका सीमित उपभोग करते हैं तो निश्चित ही वह चीजें आपके जीवन में काफी समय तक आपका साथ देंगी। मूत्र विकार, या यूं मान के चलिए कि जो आपका कमर से थोड़ा नीचे जो पेल्विक रीजन होता है, उस पेल्विक रीजन में जहां आपके प्रजनन अंग होते हैं, उस पूरे क्षेत्र में जरा सी भी परेशानी आते ही इस मूलांक के लोगों को सतर्क हो जाना है। इस युग में अंक शास्त्रियों में, वैदिक ज्योतिष के जानकारों में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला अंक मूलांक 6 है। क्यों? इसलिए कि मूलांक 6 आपको जीवन में सुख प्राप्त करने के हर साधन को उपलब्ध कराता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको सुख की प्रधानता चाहिए या आप अपने शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं, तो मित्रों 3 महीने के अंदर आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। आप व्यवस्थित रहना शुरू कर दीजिए, आपके कपड़े स्वच्छ हों, रंगों में शुक्र गुलाबी रंग का, क्रीम रंग का, सफेद रंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो कपड़े पहनने में, रंगों के चयन में आप गुलाबी रंग को, आप क्रीम रंग को, आप सफेद रंग को प्रमुखता दीजिए। अस्त व्यस्त ना रहिए, आपके बाल सजे संवरे हों, आप हरदम मेंटेन रहिए, आपकी सेविंग बनी हो, आपके जूते साफ हों। तो अगर आप केवल इतना ही कर ले जाते हैं तो मान के चलिए इत्र का प्रयोग करिए। इन सब चीजों को करने से आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है और शुक्र ग्रह के सकारात्मक लाभ आपको मिलते हैं। नहीं तो अगर आपका मूलांक है तो कारकत्व तो है, तो वो चीजें आपके सामने आएंगी। तो अगर आपको शुक्र को मजबूत करना है, आप वेल मेंटेन रहिए, आप महिलाओं का सम्मान करिए, आप पीआईडी रीजन में होने वाली बीमारियां जैसे ही शुरुआती दौर में दस्तक दें, आप सतर्क हो जाइए। और हमने बार बार सांसारिक सुख की बात किया है, तो शुक्र ग्रह आपको आपके जीवन में सांसारिक और भौतिक सुख के हर साधन उपलब्ध कराता है। आप उपयोग करते ही करते हैं। बस मेरा ये मानना है कि चूंकि ये हमारी जीवन यात्रा जन्म से मृत्यु के बीच की है, उन साधनों का उपयोग करते हुए, उपभोग करते हुए अपने विवेक का भी प्रयोग
जरूर करें। शुक्र रस है, शुक्र के बिना ये संसार किसी काम का नहीं। मूलांक 6 को निकाल दिया जाए तो ये संसार रसहीन हो जाएगा। तो मेरे प्रिय मूलांक 6 के साथियों, जीवन को, इस पृथ्वी को आनंदित बनाने में आप लोगों का बहुत योगदान है। इस सृष्टि को चलाने में आप लोगों का बहुत योगदान है। जीवन की नीरसता को मिटाने में आपका बहुत योगदान है। तो मेरे प्रिय साथियों, जिन चीजों को हमने अब तक आपको बताया है, उन चीजों का उपयोग करिए, थोड़े से सतर्क रहिए। बाकी आप अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे, समाज में योगदान करते रहेंगे। आपका कार्यकर्ता, आप विश्वसनीय होते हैं, अच्छा व्यक्तित्व होता है, समाज में योगदान करते हैं, तो समाज को आपकी बहुत जरूरत है। तो मित्रों, हमारे इस वीडियो का लाभ अपने जीवन में आप उठाइए, और अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, इसको और लोगों को तक पहुंचाइए, शेयर करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम इस तरह की और जानकारियों को आप तक पहुंचा सकें। क्योंकि विषय, ज्योतिष का विषय एक बहुत बड़ा विषय है, तो इसमें तमाम चीजें छूट जाती हैं, या इसको, सागर को हम किसी बिंदु में समाहित करना चाहें तो ये इस तरह की स्थिति है। तो आपके मन में अगर कोई प्रश्न उठता है तो वो हमारे चैनल पर आप पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके स्थिति का, आपके प्रश्न का, आपकी व्यक्तिगत समस्या का पूरा जवाब दिया जाए, और हम आपकी समस्या के निराकरण में अपना योगदान दे सकें। क्योंकि मूलांक के बाद जब हम वैदिक ज्योतिष में जाते हैं तो वहां मूलांक 6 के व्यक्ति की कुंडली 12 जो हमारे ग्रह हैं, 7 ग्रह, उन ग्रहों में कोई भी लग्नेश हो सकता है। तो जिस हिसाब से मूलांक का उनसे संबंध होता है, और उस लग्न कुंडली में शुक्र की स्थिति क्या है, इसके आधार पर जब हम आपको बताते हैं तो वो चीजें सत्यता के काफी नजदीक रहती हैं। तो आप अपना प्रश्न जरूर पूछिए अगर कोई मन में उठता हो। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय वैदिक।